ये तपोभूमि है। शबरी मैया के गुरु थे मतंग ऋषि। मतंग ना मतंग ऋषि। मतंग ऋषि ने बोला राम आएंगे तुम्हारे पास, तुम बस भजन करो। जब उनके गुरु गए तो वो बहुत यंग थी, मतलब नॉट वेरी ओल्ड, और उन्होंने बहुत, और त्रेता युग जब आयु 10,000 साल होती है, अच्छी एज बिताई, लेकिन अपने गुरु की वाणी पे भरोसा रखा। और अंत समय में जब उम्मीद खो चुकी थी, अब तो क्या आएंगे भगवान, अब तो मेरी, क्योंकि जवानी में सेवा का स्तर बहुत मजबूत था, अब बुढ़ापे में सेवा का स्तर उतना अच्छा नहीं है ना। नाना नानी नहीं चढ़ पाए ना, तुम यंग हो तुम चढ़ गए। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला कौन कहता है कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, भक्ति जवानी में करनी चाहिए, है ना। मैंने बोला देख तुम दोनों चढ़ गए ना, अब तुम भी 80 साल के हो गए, तुम भी नहीं चढ़ पाओगे, तो जवानी में ही भक्ति करनी चाहिए। हम सोचते हैं जब हम कोई बिल्कुल सड़े हुए हो गए तो हम भगवान को ऑफर करें। भगवान को हमेशा ताजी चीज ऑफर करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड डिवोशन। When we become old, then we offer. But this is also good. Something is better than nothing. तब जागो तभी सवेरा, है ना। जब जागो तो जब जमन में आया तभी करो, तभी अच्छा। तभी जो लोग नीचे भी आए हैं वो लोग भी पूरा फल पाएंगे। क्यों फल पाएंगे? भगवान ने उनका उद्यम देखा, वो आए, मेहनत करी उन्होंने। कोई बात नहीं, थोड़ी 500-600 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, उसके बाद यहाँ नहीं आ पाते, पंपा सरोवर नहीं देख पाते, ये भी तो अद्भुत स्थान है, वहां पे भी आप गए, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं उनको ये टीचिंग देना चाहता हूँ, उनको सिखाना चाहता हूँ कि भक्ति ये जवानी का विषय है, कोई बुढ़ापे का विषय नहीं है कि बूढ़े होंगे तो भक्ति करेंगे, बूढ़े होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो बचपन में अपने गुरु की सेवा भी कैसे करी? ये शबर जाति की थी। शबर जाति के लोग मांस खाते हैं। जब इनकी विवाह की तारीख निकली, 16-15 साल की थी, तो इनके पिताजी बड़े सारे बकरे ले आए घर में, गाय ले आए, भेड़ बकरियां गाय। उन्होंने बोले क्यों इकट्ठे हो रहे? कल कह रहे परसों तुम्हारा 3 दिन बाद तुम्हारा विवाह है। कह रहे तो? कह रहे अभी कटेंगे, मेरा विवाह है, ये कटेंगे? क्यों कटेंगे? सबको दावत दी जाएगी। बोला हाय राम, हे कृष्ण, मेरे उत्सव के लिए इतने जानवर कटेंगे? वो घर से भाग गई। मैंने ऐसी शादी मैं क्या करूं? जिस शादी में 20-50 मुर्गे बकरे कटे, मैं ऐसी शादी का भाग नहीं। वो वहीं से निकल गई शबरी, और थोड़ा बहुत श्रवण किया हुआ था, उसकी सहेलियां थी, 1-2 ब्राह्मण सहेलियों से सुनती थी भगवान की, राम की लीलाएं, तो राम से थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया, राम की लीलाओं से अटैचमेंट हो गया। तो भागते 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 देखती रही, मतंग ऋषि का आश्रम देखा, वहां पे साधु लोग सुबह भजन करते, उनको देखती थी कितने अच्छे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, सुनती थी चुपचाप। अब उसको लगन आ गई, क्योंकि साधु लोग क्या बोलते हैं, सेवा के बारे में बोलते हैं। अब कई लोग सुनते तो सब लोग है, लेकिन करता कोई नहीं है। सब लोग बोलते थे कि सेवा करनी चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। एक वो सुबह उठ जाती 2:30 बजे 3 बजे, सारे ऋषि मुनियों का आश्रम साफ कर देती 2:30 बजे उठ के, क्योंकि ऋषि मुनि 3 बजे उठते थे, आधे घंटे 3:30 को पहले उठ के साफ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो, ऋषि मुनि के सेवक खुश हो गए, अरे हमारे को तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, कोई कर जाता है। तो एक दिन ना पता चला कि कौन करता है, तो मतंग ऋषि को पता चला कि ये लोग बड़े मस्त खुश है, इनको सेवाएं नहीं करनी पड़ती, कोई आता है पूरा क्लीन कर जाता है। तो मतंग ऋषि ने बोला कि ये कोई सुबह ही कर रहा है जल्दी। तो मतंग ऋषि अपना एक उनके जो मुख्य शिष्य थे उनको बोला चेक करो, रात को तुम्हें सोना नहीं, आज तुम्हें 1 बजे से बस ड्यूटी पे लग जाना है। तो देखा तो एक लड़की आती है 20-22 साल की, 1-2 साल तो बेचारी देखती रही, फिर सेवा करने लगी, पकड़ लिया, मतंग ऋषि के पास लेके आया, जोड़ने मुझसे सेवा मत छीनो, मैं ये हूँ। बोला यहाँ पे सारे पुरुष रहते, तेरी स्त्री का यहाँ पे क्या काम है? तेरी बॉडी सही नहीं है यहाँ पे सेवा करने के लिए, क्योंकि तू फीमेल फॉर्म में है और ये सारे ब्रह्मचारी है, सारे ट्रेनिंग ले रहे हैं, और तू यहाँ पे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोला मेरे को समझ में आ गया शास्त्रों का सार कि भक्तों की सेवा ही करनी है और कुछ नहीं करना। और मुझे तो और कोई सारे संसार के लोगों में तो कोई दिखता नहीं है भक्त, सब लोग मांस खा रहे हैं, सब लोग गलत खा रहे हैं, मेरी शादी के लिए कटिंग हो रही है, इतने सारे मुर्गे काटे जा रहे हैं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ। बोला ऐसा कर, क्योंकि एक तरफ तो स्त्री बॉडी देखी, लेकिन मतंग ऋषि संत है, स्त्री से भी ऊपर एक और बॉडी होती है जिसको कहते हैं आत्मा। आत्मा के पास कोई बॉडी नहीं है। तो मतंग ऋषि ने कहा मैं तेरे को स्त्री से नहीं अलाउ करूंगा, लेकिन हाँ तू आत्मा है, तू इनसे अलग होकर एक आश्रम बना और वहीं पे तपस्या कर, वहीं पे भजन कर। और ये कहते मतंग ऋषि चले गए। और कुछ साल मतंग ऋषि की आज्ञा से कभी कभी आती थी, आज्ञा लेती थी, सुनती थी पीछे बैठ के सबसे, यहाँ पे कथा। और ये मतंग ऋषि कहते थे 200 मीटर दूर चली जा, यहाँ पे नहीं बैठना, और पूरा कवर हो गया, दिखे ना तेरे शरीर का उंगली भी ना दिखे, तू पीछे हो जा, क्योंकि सारे ब्रह्मचारी है। तो बेचारी सुन सुन के कथा
क्योंकि एक आत्मा को तो भगवान चाहिए ना, आत्मा को तो नहीं पता कि मेरी बॉडी क्या है, आत्मा को कृष्ण चाहिए। उनको पीछे कर दिया, यू गो बिहाइंड, सबसे पीछे भेज दिया। सुनते 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 मतंग ऋषि की तबीयत खराब हो। अब सारे शिष्य मतंग ऋषि के पास आ रहे हैं कोई ना कोई योजना से कि अगला महंत कौन बनेगा, आप अपनी जिम्मेदारियां किसको दोगे। लेकिन शबरी आई और रोने लग गई कि प्रभु मेरे तो आपके सिवा कोई नहीं है, मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। मेरे पास कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है मेरी लाइफ में। मतंग ऋषि इतना प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। तो मतंग ऋषि ने कहा यही मांगना चाहिए एक भक्त को, सिर्फ गुरु चाहिए बस, और गुरु की वाणी चाहिए। उन्होंने बोला तू भजन करती रह, तेरे पास राम आएंगे, स्वयं आएंगे। तो बोल दिया स्वयं भगवान आएंगे, और भगवान आए और बोला तू चिंता मत कर, तेरे पास स्वयं भगवान आएंगे। और बस उनको ये क्योंकि गुरु में श्रद्धा इतनी स्ट्रांग थी, उनको लगा कि मेरे गुरु ने मुझे बोला जरूर भगवान आएंगे। और वो इसी जीवन से अपनी पूरी जवानी, अधेड़ उम्र और बुढ़ापे और मरने वाली स्टेज पे आ गई थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी। अब क्या, अब तो साधना खत्म, सेवा खत्म। लेकिन भगवान तो कृतज्ञ नहीं है, भगवान तो समझ गए, भगवान अपना कृतज्ञ नहीं दिखाते। भगवान के पास प्रेम है, भगवान के पास भक्त का थोड़ा समय देते हैं कि वो डामाडोल ना हो, उसकी श्रद्धा, उसका संकल्प बना रहे। फाइनली फिर राम जी आए और पूछते, राम जी ने भी कहा यार इसने इतनी तपस्या की, इसको ग्लोरीफाई कैसे करूं, मैं इससे मिल लिया तो ये तो कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं है। राम जी ने शबरी के बेर खाए 1 अध्याय में, शबरी को ढूंढा 5 अध्याय में। तो ग्लोरी शबरी की बेर खाने से नहीं हुई। राम जी 5 अध्याय, वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे, 5 अध्याय में शबरी को ढूंढ रहे, ऋषियों से बात कर रहे, शबरी कहाँ रहती है। एकाहारी ऋषि बोल रहे हैं, हम प्रभु हम एकाहारी नहीं, आप एकाहारी हो मुझे पता है, आपको एक पवन आहारी है, पवन खाते हैं, पवन में जिंदा है। उन्होंने कहा ठीक है, शबरी कहाँ पे। परेशान हो गए, ये क्या आदमी है, ये क्या भगवान, इनको पता है भगवान की ग्लोरी तो जानते ही थे सब लोग तपस्या कर रहे हैं, भगवान दर्शन दे रहे हैं। देखो भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं उनको, किनको, एकाहारी फलाहारी, लेकिन दर्शन के बाद भी कृपा नहीं हो रही, आप समझ रहे हो। तो दर्शन में भी कृपा नहीं है। कृपा हम सोचते हैं भगवान है ना, दर्शन से कृपा होगी, नहीं, कृपा ही प्रेम है। बस भगवान का प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है। अगर प्रेम करते हैं भगवान को आप, भगवान दर्शन भी ना दे तो भी कृपा है। और प्रेम नहीं और केवल दर्शन है तो क्या है। तो दर्शन तो भगवान ने रावण को भी दिए, है ना, दर्शन तो भगवान ने पूरे लंका में लंकनी को भी दिए, लेकिन प्रेम हनुमान से किया, प्रेम सुग्रीव से किया। तो पूछते पूछते आए और यहाँ पर आए तो उनको बेचारी क्या ऑफर करे। अब शी कांट कुक इमीडिएटली, और भगवान के पास लिमिटेड टाइम था, तो शी कांट कुक, भगवान के लिए कुछ कुक नहीं कर पाई, तो भगवान को बेर खिलाए। और भगवान बेर से ही तृप्त हो गए, है ना। शबरी के बेर हो, चाहे विदुरानी के छिलके हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अर्जुन की लात हो, कोई भी नेगेटिव हो कोई भी पॉजिटिव हो, प्रेम से भगवान ले लेते हैं। लात तक ली अर्जुन को, अर्जुन लात मारता था जब भगवान रथ चला रहे थे। तो ये स्थान इसलिए पवित्र है कि ये स्थान पे भगवान स्पेशल आते, भगवान घूमते फिरते आए यहाँ पे, ढूंढते ढूंढते, घूमते और ढूंढते दोनों चीजें, है ना। सीता मैया को फाइनली लंका में, क्योंकि हम नीचे आ रहे ना, अयोध्या से नीचे, हम नीचे नहीं आ रहे, ये कहाँ पे आ गए, हम अभी कर्नाटका आ गए, कर्नाटका के बाद और नीचे जाएंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद लंका। तो हम नीचे आ रहे हैं, अभी नॉर्थ से अयोध्या से नीचे चलते चलते साउथ की तरफ आ रहे हैं, साउथ से फिर फाइनली लंका, फिर लंका से देन बैक अयोध्या, किष्किंधा से अयोध्या गए, तो फिर यहाँ आए दोबारा। तो यहाँ पे भगवान ने ये लीला करी। और फिर जब उनको बेर खिलाए तो शबरी मैया बोलती है, प्रभु अब मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि आप मेरे पे इतनी कृपा करो, मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया। कहते आपने गुरु भक्ति करी है, बस कुछ नहीं किया, आपने गुरु भक्ति करी है। तो गुरु भक्ति करने का यही फल है कि भगवान आते हैं, दैट इज अ गुरु भक्ति। तो गुरु भक्ति ही वास्तव में सब कुछ है। हम क्या करते हैं, हम फलाना, बट गुरु इज एवरीथिंग, रेस्ट ऑफ एक तरफ गुरु, बाकी सब चीजें एक तरफ, दैट इज कॉल्ड डिवोशन। यही भक्ति है। हम लोग गुरु को इतना करके मैनेजमेंट को इतना बड़ा कर देते हैं ना, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। हमारा गुरु होना चाहिए, हमारे गुरु से संपर्क, और गुरु के माध्यम से हमारे पास सब कुछ है। तो गुरु भक्ति पहले तो यही था, गुरु भक्ति प्रभुपाद के टाइम पे गुरु भक्ति, है ना। सब लोग प्रभुपाद पे जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद।
तभी तभी भजन करके हृदय परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ महाराज में जब मेरी 3 दिन पहले महाराज से बात हुई, महाराज कहते हैं जो गुरु और प्रभुपाद को सर्व नहीं करता इस्कॉन में वो पॉलिटिक्स करता है, बस और कुछ नहीं करता. He is just doing politics. So when we will serve Prabhupada, when we will serve Guru, when we will serve devotee, it means we are doing devotion. That is devotion. Devotion means love. Love means to distribute. Krishna distribution. एक होता है book distribution, एक होता है Krishna distribution. Krishna distribution means love. Book distribution means love. Whatever you are distributing means love. जब आप बांटने लग रहे हो तो आप प्रेम कर रहे हो. When you are receiving mood and your mode and mood being changed to receive, then there is a risk of your devotion, in your devotion. Always in mood of compassion, to give kind of darshan, है ना. यहाँ पे रहो और राम का स्मरण करो. आप यहाँ पे अगर ये, और इसके बाद किष्किंधा कांड समाप्त. ये लास्ट अध्याय, शबरी इज लास्ट अध्याय ऑफ किष्किंधा कांड. शबरी के बाद कोई किष्किंधा कांड नहीं है, कोई पंपा सरोवर नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट शुरू हो जाएगा सुंदरकांड. सुंदरकांड तो ये लास्ट पॉइंट है किष्किंधा कांड का. अब इसके बाद शुरू हो जाता है सुंदरकांड. तो ये हमारे वाल्मीकि रामायण में इसका बहुत सुंदर वर्णन है स्थान का. और शबरी मैया का एक अध्याय में शबरी मैया और कनेक्शन भगवान का और मीटिंग एंड ईबेर, आई थिंक 15-20 श्लोकों में, 25 श्लोकों में पूरा कर दिया. लेकिन शबरी को ढूंढना. सिमिलरली भगवान जब आपको मिलेंगे तो एक क्षण का काम है, थोड़ा सा ढूंढना 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 लंबा चलता है. ढूंढना चाहिए. इसलिए हम यहाँ आए तो हम प्रार्थना करें कि शबरी मैया आपने तो भगवान को बुला लिया, क्योंकि आपकी ये गुरु में इतनी वचन, गुरु में इतनी श्रद्धा थी कि आपने सारी हिम्मत बना के रखी, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा अधेड़, और एंड तक आपको होप कभी खत्म नहीं हुई और इच्छाएं भी नहीं बनी. कई बार क्या होता है, हमारी जब होप समाप्त हो जाती है तो हमारी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती है ना. तो ना इच्छा समाप्त करी, ना होप समाप्त करी. गुरु के शब्दों में टिके रहे कि गुरु ने बोला आएंगे तो आएंगे. भगवान के हाथ में, भगवान भी पूछ के आए. भगवान को ना, कई भक्ति ऐसे करो कि भगवान को बांध लो. भगवान क्या करे वो भी बंध जाए. प्योरिटी चाहिए, शुद्धता चाहिए. कायन मनसा बुद्धया, भगवद गीता, कायन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियोपि योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धि. भगवान 2 चीजों से मिलेंगे, कर्म और कर्म फल. कर्म और कर्म फल भगवान को ऑफर करते रहो और कर्म भगवान के लिए करते रहो. बस यही भगवान. हम कर्म संसार के लिए करते हैं, कर्म फल खुद भोगते हैं. और कई बार क्या होता है, कर्म भगवान के लिए करते हैं, कर्म फल अपने लिए करते हैं. दोनों में हमारा 50, उसमें 50% चांस है और उसमें 0% चांस है. लेकिन कर्म और कर्म फल दोनों अगर भगवान की सेवा में लग जाए, बहुत मुश्किल है कहना और करना. जैसे यहाँ पे कई भक्त आए हैं, कर्म कर रहे हैं ना, यहाँ आए सेवा करेंगे, भजन करेंगे या कथा सुनेंगे, करेंगे, ये तो कर्म हो गया. कानों को लगा रहे हो, मुंह को. अब कर्म फल क्या है? अब यहाँ से जो नेक्टर लेकर जाओगे, कोशिश करो किसी को बताओ, कोशिश करो किसी को जोड़ो, कोशिश करो सेवा में लगाओ, तो कर्म फल होगा. ठीक है. तो दोनों जब लग जाते हैं तो फिर भगवान हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं.